बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल-राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम क्लास 5। नाउ वी स्टार्ट द 4th यूनिट ऑफ एसएसटी बुक फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले हम पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स को आपको मैं बताती हूँ कि पाकिस्तान के फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो हैं उनको, जो हमारी ज़मीन है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है माउंटेनियस रीजन, सेकंड प्लेट्यूज़, इंडस प्लेन्स, कोस्टल एरियाज़, डेजर्ट एरियाज़। सबसे पहले माउंटेनियस रीजन को डिस्कस करते हैं। माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक विद ऑफन अ पॉइंटेड टॉप एंड स्टीप साइड्स। आपने देखा है कि माउंटेन जो है वो किस तरह से होता है दिखने में। इस बहुत ज़्यादा सख्त पत्थर से मिलके बनता है और जो है इसकी जो ऊपर की जो पीक होती है यानी चोटी जो होती है वो पॉइंट होता है एक, और जो इसकी साइड्स होती हैं वो स्टीप होती हैं। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज़ कॉल्ड अ पीक। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो पहाड़ का जो है वो पीक कहलाता है। सम पीक्स राइज अबव द क्लाउड्स। कुछ जो है वो चोटियाँ जो हैं वो यानी कि बादलों से भी ऊपर जाती हैं। पाकिस्तान इज़ होम टू अ मल्टीट्यूड ऑफ टॉवरिंग माउंटेन्स टूवर्ड्स द नॉर्थ दैट राइज हाई अप इन द स्काई। आपको पता है हमारे मुल्क में जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ का जो मौसम है वो इसी वजह से सर्द है। अब उन पहाड़ में जो है वो 3 पहाड़ हैं ऐसे जो हमारे पाकिस्तान में जिनकी चोटियाँ दिखती हैं, द हिमालय, द कराकरम एंड द हिंदू कश। सबसे पहले हिमालय पे आते हैं। द हिमालय आर अ सीरीज़ ऑफ माउंटेन रेंजेस। ये एक पहाड़ की जो है वो सीरीज़ चल रही है पहाड़ों की। दे हैव द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। इसकी जो चोटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऊंची हैं, जो कि 7300 मीटर अबव सी लेवल है, जो समंदर से तकरीबन 7300 ऊपर है। पीपल्स एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव देयर। यहाँ पर इंसान और जानवर ज़िंदा नहीं रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हवा है वो बहुत ज़्यादा थिन है, पतली है, जिसकी वजह से इन्हें ऑक्सीजन नहीं आ सकता। वो उनके लिए इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। द हिमालयाज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस। हिमालय को जो है वो 3 रेंजेस में डिवाइड किया है उनकी हाइट के लिहाज से। दिस डिवीज़न इज़ ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ ईच रेंज। उनकी हाइट के लिहाज से उनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है सब हिमालय। सब हिमालय इट इज़ सिचुएटेड इन द रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट। इट्स हाइट इज़ 600 to 1200 मीटर्स। ये रावलपिंडी के ज़िले में आते हैं। इनकी हाइट जो है वो 600 से 1200 मीटर्स तक है, जो कि समंदर से ऊपर है। इट इज़ द साउथर्न रेंज ऑफ द हिमालय। ये जो है वो जनूबी रेंज है हिमालय की। अब आते हैं लेसर हिमालय पे। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ रावलपिंडी। ये रावलपिंडी के शुमाल की तरफ है। इट इज़ अराउंड 1800 to 4600 मीटर्स अबव सी लेवल। ये समंदर से तकरीबन 1800 से 4600 मीटर्स ऊपर है। लेसर हिमालय में जो पहाड़ीज़ आती हैं वो हैं मरी हिल्स, गलीज़ लाइक नथिया गली एंड घोड़ा गली, जहाँ पर हमारे समर रिजॉर्ट है। हम गर्मियों में यहाँ पर विज़िट करने के लिए जाते हैं, तो ये तमाम जो है वो लेसर हिमालय में आती हैं। इसी तरीके से ये जो है आपको मैंने पहले भी बताया कि हिल स्टेशन है। यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट भी आके जो है वो विज़िट करते हैं साल में। अब आते हैं ग्रेट हिमालय पर। इट इज़ सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोहिस्तान। ये कोहिस्तान के ज़िले में है और ये तकरीबन 6500 मीटर्स अबव है सी लेवल से। अब कराकरम माउंटेन्स जो हैं ये हैं शुमाल में ही हैं। अगेन द माउंटेन्स आर वेरी हाई इन द रेंज। ये भी बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों में आते हैं। वन ऑफ इट्स पीक माउंट गॉडविन, ऑस्टन और K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी का नाम जो कि K2 है वो कराकरम के माउंटेन्स से ही है। द माउंटेन पीक्स आर यूजुअली कवर्ड विद स्नो द होल ईयर अराउंड। आपको पता है कि पहाड़ों पर जो है वो ऊँची जो पहाड़ियों की चोटियाँ हैं वहाँ पर बर्फ़ जो है वो साल में ढकी रहती है वहाँ पर। The highest road in the world, the Karakoram Highway, was built to facilitate trade between China and Pakistan. जो कराकरम के ज़रिए जो रास्ता बनाया गया है वो चाइना और पाकिस्तान का जो है वो मेन जो है वो रास्ता है जहाँ से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हिंदू कश माउंटेन है। हिंदू कश माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है तिरछमीर जिसका नाम है, और ये जो है ज़्यादातर सवात और चित्राल की साइड पर हमें नज़र आती है। जो हिंदू कश माउंटेन है यहाँ पर जो है वो चावल बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं, और द काबुल एंड सवात रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन्स मेकिंग द रीजन फर्टाइल। और इसके पास से जो है वो हिंदू कश के पास से 2 दरिया जो है काबुल और सवात के गुजर रहे हैं, जो इस एरिया को बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी कि इसकी मिट्टी को ज़्यादा ज़रखेज़ कर देते हैं, जहाँ पे फसलें बहुत ज़्यादा उगती हैं। दूसरे माउंटेन्स में पाकिस्तान में जो है वो
सुलेमान माउंटेन, किरथर हिल, बलूचिस्तान और दूसरे माउंटेन्स आते हैं। इसके बाद जो है वो प्लेट्यू पर आते हैं। प्लेट्यू इज़ हाई लैंड राइजिंग अबव द रेस्ट ऑफ द लैंड अराउंड इट। अब प्लेट्यू क्या होते हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि प्लेट्यू जो है, जो हमारी ज़मीन होती है वो फ्लैट होती है, तो उससे जो ऊपर जो थोड़ा सा ऊंचाई जो होती है वो प्लेट्यू कहलाती है। इट इज़ फ्लैट एट द टॉप। ये जिस तरह पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं लेकिन ये ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो वो प्लेट्यू कहलाते हैं। हमारे पाकिस्तान में 3 प्लेट्यूज़ हैं, पोटवार प्लेट्यू, कोहिस्तान नमक एंड बलूचिस्तान प्लेट्यू। सबसे पहले पोटवार प्लेट्यू जो है, ये जो है इट लाइज बिटवीन द रिवर इंडस एंड झेलम। ये दरियाए सिंध के पास और दरियाए झेलम के पास है, रावलपिंडी के करीब। बलूचिस्तान प्लेट्यू जो है वो सुलेमान माउंटेन्स और किरथर हिल के पास है, और ये तकरीबन जो है वो 900 मीटर्स जो है वो ज़मीन से उठे हुए हैं। यहाँ पर जो है बलूचिस्तान का जो इलाका है वो काफ़ी ड्राई है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए यहाँ पर फसलें वगैरह भी ज़्यादा नहीं उगती हैं। इसके बाद इंडस प्लेन्स का जिक्र करते हैं, यानी दरियाई सिंध के जो मैदानी इलाके हैं उनकी बात करते हैं। रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग आइस एंड स्नो फ्लोइंग डाउन माउंटेन्स टुवर्ड द लो लाइंग एंड लाइक द वैलीज एंड प्लेन्स। आपको पता है कि दरियाई सिंध का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि दरिया की वजह से वहाँ पर काश्त बहुत ज़्यादा होती है। द ग्रेट रिवर इंडस विच इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। जो हमारा दरियाई सिंध है जो कि सिंध में है, तो पाकिस्तान के सिंध में है, तो यहाँ पर जो है वो दुनिया का जो तीसरा बड़ा जो है वो एशिया का बड़ा जो है वो दरिया है। ये हिमालय माउंटेन से निकल रहा है। इसकी जो द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिव हेयर बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स एंड द क्लाइमेट। यहाँ पर जो है वो लोगों की ज़्यादा तादाद रहती है। एक तो वहाँ पर जो है वो जिस तरह से किसान रहते हैं खेती बाड़ी की वजह से, और दूसरा वहाँ पे जॉब्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़ भी उन लोगों ने लगाई हुई हैं। इसके बाद कोस्टल एरियाज़ पर आते हैं। प्लेसेस नियर द कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल एरिया। जो समंदर के करीब जो साहिली इलाके होते हैं वो कोस्टल एरियाज़ कहलाते हैं। अवर कोस्टल एरिया इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान, ठट्टा, सिंध। ये 3 जो इलाके हैं, बलूचिस्तान, ठट्टा और सिंध, ये हमारे साहिली इलाकों में आते हैं, कोस्टल एरियाज़ कहलाते हैं। कराची ऑल्सो लाइज अलॉन्ग दिस कोस्ट लाइन। हमारा जो शहर कराची है ये भी इस कोस्ट लाइन के अंदर आता है, यानी हम भी समंदर वाले एरिया के करीब ही रहते हैं। देयर आर 4 सी पोर्ट्स बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट, 2 इन कराची, सिंध एंड 2 इन बलूचिस्तान। आपको पता है सी पोर्ट भी है हमारे कराची में, गवादर में और पसनी में, जहाँ पर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं हमारे समुद्री जहाज़ों के ज़रिए, जो हम लोग सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ ममालिक जो है उनके पास जो है वो सी पोर्ट्स नहीं है, तो वो कराची का सी पोर्ट और गवादर और पसनी वगैरह का सी पोर्ट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट है डेजर्ट एरियाज़। डेजर्ट आर वेरी हॉट एंड ड्राई एरियाज़ ऑफ लैंड वेयर देयर इज़ लिटिल और नो रेनफॉल एट ऑल। डेजर्ट सहराई इलाके वो होते हैं जहाँ पर सदियों या सालों में बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती है, और वहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है। वहाँ पर जो है वो गर्मी की वजह से वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। द कैक्टस प्लांट इज़ वन ऑफ देम। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वहाँ पर कोई भी जो है ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो सिर्फ एक प्लांट कैक्टस जो है वो वहाँ पर सर्वाइव करता है। इस वजह से सर्वाइव करता है कि उसकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा गहरी ज़मीन के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम तक बग़ैर पानी के ज़िंदा रह सकता है। पाकिस्तान हैज़ 4 डेजर्ट्स। हमारे पाकिस्तान में 4 डेजर्ट्स हैं, खारान, चोलिस्तान, थर और थल। ये 4 डेजर्ट्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर। वेरी फ्यू पीपल लिव हेयर बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट। जैसे कि आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी की वजह से जो है वो यहाँ पर लोग नहीं रह सकते हैं। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। यहाँ पर गर्मी में जो है वो दिन के टाइम बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी होती है, और रात के टाइम जो है वो काफ़ी सर्दी हो जाती है। डेजर्ट्स डू नॉट सपोर्ट इरिगेशन एज मोस्टली दे आर बैरन। क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी होती है, तो कोई भी फसलें यहाँ पर उग नहीं सकती हैं। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।